तो दोस्तों अमेरिका और चीन एक दूसरे के ऊपर आप देख रहे हैं कि इस समय जो टैरिफ वॉर है वो चल रहा था, लेकिन अब जो फैसला हुआ है वो मुझे लगता है आपको जानना चाहिए। दरअसल अमेरिका ने अधिकांश जो चीनी सामान है उसकी जो टैरिफ 145% तक लगा दिया था उसको अब घटा दिया है और उसको घटा करके अब 30% कर दिया है, यानी कि जो फ्री ट्रेड डील है वो अब अमेरिका और चाइना के बीच में हो गई है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है और इससे फायदा किसको हो रहा है? क्या चाइना को फायदा हो रहा है, अमेरिका को हो रहा है? ये आज मैं आपको बताता हूँ। अब दुनिया की 2 बड़ी आर्थिक महाशक्तियाँ हैं, जो आप जानते हैं, एक है अमेरिका और दूसरी है चाइना। दोनों के बीच में किस तरीके का ट्रेड वॉर चल रहा था, ये भी आपको पता है। लेकिन ये ट्रेड वॉर फिलहाल अब थम गया है, क्योंकि दोनों देशों ने एक-दूसरे के ऊपर जो टैरिफ लगाए थे, उसमें भारी कटौती की घोषणा कर दी है। और अब जो नई व्यवस्था की गई है, उसको बताया ये गया है कि 14 मई से ये लागू हो जाएगी और ये नई व्यवस्था भी अभी 90 दिनों तक चलेगी, यानी कि दोनों देश ये देखेंगे 90 दिनों तक इसका जो असर है वो क्या होता है। हालांकि राष्ट्रपति अमेरिका के वो इसको अपनी बड़ी जीत बता रहे हैं, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है ये आपको समझना चाहिए। दरअसल सच्चाई ये है कि चीन के साथ जो टैरिफ वॉर में अमेरिका फंसा, उस वजह से अमेरिका की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो थोड़ी खस्ता हो गई। चीन से जो जहाजों का आना अमेरिका में बंद हुआ, इससे अमेरिका को आर्थिक तौर पर काफी नुकसान हुआ। अमेरिका की जो दुकान है उनमें सामानों की किल्लत होनी शुरू हो गई, ये भी रिपोर्ट्स कह रहे हैं। और अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर एक मंदी का जो संकट है वो मंडराने लगा और इस वजह से जो सप्लाई चेन की जो टूटने की जो तमाम तरह की आप खबरें देख रहे थे, उसमें भी सच्चाई थी। और यही वजह है कि ट्रंप ने आखिरी समय में अपने जो कदम है उसको पीछे खींचा है और जो चीन और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड वॉर है वो एक बड़ा कारण अमेरिका को आर्थिक मंदी से बचाने के लिए इसको रोका गया है। अब इसमें आपको ये भी बता दें कि 2 अप्रैल के बाद कुछ नुकसान जो हुआ खासतौर से अमेरिका को, उसका भी आकलन किया गया है और उसकी जो भरपाई करने की कोशिश है वो इस ट्रेड डील के जरिए हो रही है। अब इस डील की जरूरत भी अमेरिका को ज्यादा इसलिए थी क्योंकि ज्यादातर आप देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगभग आधे से ज्यादा जो विश्व है वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। अमेरिका ने जल्दबाजी में जो टैरिफ लगाए चाइना के ऊपर, उसका कोई भी बैकअप प्लान अमेरिका के पास नहीं था और यही वजह है कि अमेरिका को जो ये यू टर्न है वो अपनी इस टैरिफ वॉर में करना पड़ा है। हालांकि थोड़ा सुधार होने की गुंजाइश जो तमाम इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो जरूर कह रही है, लेकिन अभी चूंकि 90 दिनों का एक ग्रेस पीरियड आप कह सकते हैं कि दिया गया है और अब देखना ये है कि ये जो 90 दिनों में दोनों के बीच में जो ट्रेड को लेकर के डील हुई है उसका असर अमेरिका में कितना होता है या अमेरिका को इसका कितना फायदा होता है। हालांकि अमेरिका के सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप माने तो वो ये कहता है कि जो अमेरिका का एक्शन फोरम है और उसके जो प्रेसिडेंट हैं रिपब्लिकन पार्टी के, वो पूर्व आर्थिक जो सलाहकार रहे हैं जिनका नाम है डगलस होल्टस इकिन, उनकी ओर से ये कहा गया है कि अमेरिका अभी फिलहाल खतरे से बाहर है, यानी कि ये जो ट्रेड डील हो गई है अमेरिका और चाइना के बीच में, उससे खतरा टला है। ट्रंप ने इसी वजह से यू टर्न लिया है क्योंकि अमेरिका की जो आर्थिक स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो चाइना के साथ इस ट्रेड वॉर के चलते बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रही थी। और आप इसको अगर इस नजरिए से भी देखेंगे कि पूरी जो सप्लाई चेन है, एक तरीके से आप कहें, वो चाइना के ऊपर चूंकि अमेरिका की डिपेंडेंट है और अमेरिका की क्या, अगर आप एक तरीके से ये कहें कि विश्व का जो मैन्युफैक्चरिंग का एक ग्रोथ इंजन है या मैन्युफैक्चरिंग का अगर कोई इंजन है जो कि लेकर के सारे देशों को चलता है, तो वो चाइना है। इसमें एक्सेप्ट करने में किसी को कोई मुझे लगता है गुरेज नहीं होना चाहिए और शायद अमेरिका ने देर सवेरे सही इस बात को समझा है और इस वजह से अमेरिका और जो चाइना के बीच में ये जो ट्रेड वॉर चल रहा था वो अभी फिलहाल कुछ दिन के लिए थमता हुआ नजर आया है। अब बहरहाल आने वाले समय में इसके किस तरह के परिणाम होंगे, अमेरिका पर इसका क्या असर पड़ेगा, चाइना इसका कितना फायदा ले पाएगा और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में ये जो ट्रेड वॉर अभी चल रहा है उसका समाधान अमेरिका और किस तरह से निकालता है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा।